Hello everyone. Now we will discuss the inner side of our cranium. So this is the inner side of the cranium. इसको बोलते हैं cranial fossa. It has naturally three parts, naturally divided: anterior cranial fossa, middle cranial fossa, posterior cranial fossa. So तीन फोसाज हैं. इन तीन को हम तीन अलग अलग स्मॉल वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. So first of all the anterior cranial fossa. So posterior is most deepest. So this one is shallow. First of all, bone forming किस किस bone से बनता है. So this is frontal side. So it is formed by frontal bone, जो frontal bone है. Then this is ethmoidal bone and the sphenoidal bone. इनके हम parts भी करेंगे कौन कौन से parts हैं. So first of all, formation. Floor. This is the floor. Floor is formed by these structures. These are known as the orbital plates of frontal bone. Laterally we have orbital plates of frontal bone. You can appreciate this is frontal bone, orbit, so orbital plates. So these are the orbital plates of frontal bone. Laterally, medially we have this structure which is known as cribriform plate of ethmoidal bone. So this is the part of ethmoidal bone. It is known as cribriform plate of ethmoidal bone. क्रिबिफॉर्म का मतलब होता है सीब लाइक, क्योंकि इसमें देखिए कितने ज़्यादा फोरामेन्स हैं. सो इसकी वजह से सीब का स्ट्रक्चर देता है और वैसी शेप देता है, तो इसको बोलते हैं क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइडल बोन. पोस्टीरियरली वी हैव द स्फिनोइडल बोन. सो दिस इज द लेसर विंग ऑफ स्फिनोइडल बोन. दिस इज जुगम स्फिनोइडे, अगेन लेसर विंग. सो दीज आर द बोन फॉर्मिंग. देन बाउंड्रीज. एंटीरियर क्रेनियल फोसा की एंटीरियर एंड लेटरली we have the part of frontal bone. So ये बाउंड्री frontal bone ने बनाई. Posteriorly you can appreciate these sharp edges. These are the lesser wings of sphenoidal bone. So lesser wing of sphenoidal bone. Medially जहाँ ये medially मिलते हैं इनको बोलते हैं anterior clinoid processes. So right anterior clinoid process and left anterior clinoid process. So दो anterior clinoid processes हैं. इनके बीच में this is सल्कस कैज़मेटिकस, बिकॉज यहाँ पे ऑप्टिक नर्व आएगी, ऑप्टिक नर्व कैज़मा बनाती है, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सल्कस कैज़मेटिकस. इट इज़ द एंटीरियर मार्जिन ऑफ सल्कस कैज़मेटिकस. सो अगर बाउंड्रीज की बात करूँ, एंटीरियर एंड लेटरली वी हैव द फ्रंटल बोन. पोस्टीरियरली वी हैव द लेसर विंग ऑफ स्फिनोइडल बोन, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस and the anterior margin of optic chiasma. So they will form a space which is known as anterior cranial fossa. Fossas के structures की बात करें, anterior most we can appreciate a structure which is known as frontal crest. So this is frontal crest. इसको downward trace करूँगा तो we have a foramen. This foramen, this is known as foramen cecum. सेक्कम का मतलब होता है ब्लाइंड एंड. सो फोरामेन सेक्कम इज नॉर्मली ब्लाइंड, दैट मीन्स इससे कुछ पास नहीं होगा. लेकिन इन सम स्ट्रक्चर्स सम एमिजरी वेन्स कैन पास फ्रॉम नेजल कैविटी टू द ड्यूरल वेनस साइनसेस. सो दिस इज फोरामेन सेक्कम. ब्लाइंड होता है 1 to 2% केसेस में ही एमिजरी वेन्स इससे पास होती हैं. फोरामेन सेक्कम इज प्रेजेंट बिटवीन द क्रेस्ट एंड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज क्रिस्टा गेलाई. यू कैन अप्रिशिएट ए स्ट्रक्चर. This is present in the middle of both cribriform plates. This is part of ethmoidal bone and this is known as crista gelai. So actually foramen secum से अगर मैं दोनों साइड को चलूँ तो एक सूचर होता है. सूचर इज फ्रंटल और इथमॉइड में, तो फ्रंटो इथमॉइडल सूचर. सो फोरामेन secum is the anterior end of fronto ethmoidal suture. Then this is crista gelai. Crista gelai as well as the frontal crest, इनके ऊपर अटैचमेंट होती है फॉक्स सेरिब्राई की. यहाँ से ड्यूरल फोल्ड स्टार्ट होता है फॉक्स सेरिब्राई. दोनों साइड में ऑर्बिटल प्लेट्स हैं. दीज आर रिलेटेड टू अवर फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब का कौन सा पार्ट? द ऑर्बिटल सरफेस. लोब्स में सरफेस होता है, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द फ्रंटल लोब. दैट्स वाई दीज आर नॉट स्मूथ. ये स्मूथ नहीं है बिकॉज ऑफ द लोब, क्योंकि गहराई होती है उसमें, उसकी वजह से ये ऐसा है. देन मीडियली ऑन बोथ साइड ऑफ द क्रिस्टा गेलाई वी हैव क्रिब्रिफॉर्म प्लेट. हमने पहले ही बोले सीव लाइक स्ट्रक्चर है. सो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में फोरामेन्स होते हैं. सो मैनी फोरामेन्स, दीज आर अबाउट 15 to 20 फोरामेन, and they are
फॉर द रूटलेट्स ऑफ olfactory nerve, इसके नीचे यू कैन अप्रिशिएट नेजल कैविटी है, यहाँ से olfactory nerve का ओरिजिन होता है। इसके रूटलेट्स नेजल बोन से लाइक दिस 15 to 20 रूटलेट्स olfactory के इस एरिया में एंटर होते हैं, क्रिब्रिफॉर्म से एंटर होते हैं। देन हेयर दे विल फॉर्म द olfactory valve। सो नर्व नहीं है, नर्व की रूटलेट्स हैं। Then laterally you can appreciate two large foraminas. These are known as the anterior ethmoidal foramen. Posterior most we have the posterior ethmoidal foramen. So we have anterior ethmoidal foraminas and posterior ethmoidal foramina. Structures passing anterior ethmoidal nerves and vessels, posterior ethmoidal nerves and vessels. As per some books posterior वाले में nerve नहीं पास करती है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है। Then बिहाइंड टू दिस अगर मैं और पीछे ट्रेस करूँ, जैसे मैं अभी पिंक कलर कर रहा हूँ, दिस एरिया, इसको मैं कलर इसलिए कर रहा हूँ कि इट इज़ लाइक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि एरिया कहाँ है। सो आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ। दिस इज़ नोन एज द जूगम स्फिनोइडे। जूगम स्फिनोइडे इज़ द कनेक्शन बिटवीन टू लेसर विंग्स। सो स्फिनोइडल बोन का पार्ट है, दो लेसर विंग के बीच का कनेक्शन है। इसके नीचे और बॉडी ऑफ स्फिनोइड करेंगे हम मिडल क्रेनियल फोसा में, इनके नीचे स्फिनोइडल एयर साइनस होते हैं। सो दिस इज द जूगम स्फिनोइडे। इस जूगम के पोस्टीरियर वी हैव द एंटीरियर मार्जिन ऑफ अवर optic chiasma. Now the lesser wings, these are related with the lateral sulcus of the sylvius. So lateral sulcus of sylvius यहाँ होता है, and the anterior clinoid processes, इनके ऊपर attachment होती है the free margin of tentorium cerebelli. So like this we know, जब हम ड्यूरा मैटर पढ़ते हैं वहाँ पे हम टेंटोरियम सेरिबेलाई पढ़ते हैं, तो जैसे मेरी फिंगर्स की टिप है ऐसे इसका फ्री मार्जिन अटैच होता है, टेंटोरियम सेरिबेलाई का अटैच होता है एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस से, जिसके बीच से ये स्पेस बना देता है फॉर आवर मिड ब्रेन एंड द ब्रेन स्टेम. सो लाइक दिस वी हैव द टेंटोरियम सेरिब्राई. तो एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेसेस आर द कनेक्शन और द area where the free margin of tentorium cerebelli is connected. Lastly, the applied anatomy of anterior cranial fossa, quite easy. हमने बोला cribriform plate is very soft because of the foramens. तो हो सकता है किसी रीज़न से यहाँ का फ्रैक्चर हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से CSF था अंदर, ड्यूरा मैटर है, उसके अंदर रिक्टोइड मैटर है, सब लिम्फोइड स्पेस में ड्यूरा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, सो उसका डैमेज हो सकता है. सो यहाँ से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रनिंग कर सकता है थ्रू नोज, जिसको बोलते हैं CSF रेनोरिया. सो फर्स्ट इज CSF रेनोरिया इफ देयर इज डैमेज टू द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट. देन सेकंड इज ब्लैक आई. ब्लैक आई आपने स्कैल्प में पढ़ी है, सो ब्लैक आई कैन आल्सो बी added in the applied anatomy of anterior cranial fossa. So thank you. If you have any query, any question, you can ask me. You can comment me in comment section. And if you like my video, subscribe it, share it, and comment. Thank you.